आज हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले बेसिक नहीं देखा है तो उसका पहले जाके बेसिक देख लीजिए, जिससे ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने बेसिक में कर लिया, एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना सिखा दिया। अब इसको नॉर्मल करना है। अब जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन करा, पहले क्या है 12। अगर 12 को मैं एलसीएम लूँ, इसे तोड़ूँ, तो क्या 2 गुना में 3 आ जाएगा। वैसे ही फिर कितना है 15। अगर 15 को मैं तोड़ूँ तो कैसे तोड़ूंगा, 3 गुना में 5 आ गया, ये भी हो गया। और लास्ट बचा 21 को भी अगर मैं तोड़ूँ तो कैसे हो गया, 3 गुना में 7 हो गया, 3 7 21। अगर मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब क्या, कॉमन वाला पार्ट निकालना है। तो उसमें कॉमन कितना है, देखो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 मैच कर रहा है, तो उसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ ना 3 आ गया। आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम देखो क्या है, पहले देखो जो कॉमन पार्ट है उसको लिख लो। इसमें कॉमन कितना, देखो 1 2 3, 3 तो इसमें कॉमन है, इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब बचा क्या गया, दो बचे हुए हैं, तो 2 की पावर 2 हो गया। इंटू में कितना बचा हुआ, 1 बच गया 5 और 1 बच गया 7। अगर मैं इसको गुना करूं तो इन सब को गुना करने पे हमको मिल जाएगा 420। ये इसका आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं इसको तोड़ूं 17 को, तो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू में 17 लिख दूं, 1 गुना में 17 लिख दूं। अगर मैं वही इसका दूसरा पार्ट तोड़ूं 23 को तोड़ता हूँ तो कितना तोड़ूंगा इसको मैं, 1 गुना में 23 लिख दूं। और लास्ट 29 को अगर मैं तोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 गुना में 29 लिख दूंगा। आई थिंक आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। और अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ, तो एचसीएफ इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन तो सारा एक आ रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में देखो एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन पार्ट तो 1 है, तो 1 की गुना किसी से करते तो वही मिलता है। तो मतलब कि 17 गुना में 23 गुना में 29, इन सब का गुना करना है। तो इन सबको गुना करने पे कितना मिल जाएगा, तो इसकी गुना करने पे हमें कुछ मिल जाएगा 11,339, ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। वो कुछ बचा है लास्ट क्वेश्चन, वो था हमारा कुछ 8, 9 और 25, ये करना है। अगर मैं 8 का एलसीएम निकालूं तो कितना, 2 गुना में 2 हो गया। अगर मैं 9 को तोड़ूं तो 9 को कैसे लूँगा, 3 गुना में 3 हो गया। अब ऐसे में 25 को तोड़ूं तो कैसे आ गया, 5 गुना में 5। अगर मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है तो इसमें एचसीएफ कितना है, इसमें कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है, कॉमन नहीं है। तो जब भी कभी कहीं कॉमन नहीं दिखेगा, वहाँ पे एक कॉमन होता है हर किसी के पास, तो एचसीएफ आ गया इसका, है ना। अब इसका मेरे को एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का क्या करना पड़ेगा, देखो कितने 2 हैं, 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 हो गया, गुना में कितने 3 है, 2 बार 3 है तो 3 की पावर 2 हो गया, गुना में कितने 5 है, 5 2 है तो 5 की पावर 2 हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया। अगर मैं इन सबको गुना करूं, अब मैंने ऐसे तो लिख दिया, ये अभाज्य गुणनखंड का फॉर्म है। अगर मैं इसको लिखूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 ही होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। सॉरी, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और अगर मैं इन सबको गुना कर दूं तो इसको गुना करने पे हमारे पास आ जाएगा 1800। आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगा, ये इसका आंसर है। और अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो मैं भी बता दूं कि आप जाके इसका पहले बेसिक देखिए, उसका ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।